मैं नवीन NY मैथ्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में। कल हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हम ऑलरेडी 3 फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट फंक्शन हमने किया था मोड फंक्शन। मोड फंक्शन की हमने प्रॉपर्टीज़ की थी, उस पे बेसिस कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज की कहानी फिर से एक बार मोड फंक्शन के एक एग्जांपल से ही स्टार्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आ जाइए, सबसे पहले आज का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि इस टाइप से गिवन है और इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, डोमेन फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि डोमेन से हमारा मतलब क्या होता है, एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए मेरा फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए मेरा फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। अब ये फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है। अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई टर्म है तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्क्वायर रूट के अंदर की टर्म है वो क्या होनी चाहिए, डेट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो स्क्वायर रूट फंक्शन है वो किसके लिए डिफाइन होता है, सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है, यानी कि ये क्या हो सकता है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक तो देखो इसमें मोड फंक्शन आ गया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़ा सा पहले सोचना होगा, क्या मैं 1 मिनट के लिए पुट कर लूँ किसको, मोड फंक्शन को एज अ y। मैं इसको 1 मिनट के लिए y बोल दूँ। अगर मैं इसको y बोल देता हूँ तो हमारा जो ये फंक्शन है ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर जब इस टाइप को हमने सोल्व किया था, किसकी हेल्प से किया था, वेव कर्व मेथड की हेल्प से, तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर एक्सप्रेशन में कोई टर्म होगी तो x माइनस या x प्लस की टर्म में होनी चाहिए, ऐसे ही बोला था ना। तो इसको भी हम क्या कर देते हैं, पहले y माइनस में इसको कन्वर्ट करते हैं, यानी ऊपर से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस 1 और एक माइनस। सेम ऐसे ही मैंने नीचे से भी कॉमन लिया, y माइनस 2 और यहाँ पे भी माइनस, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, यानी ये हमारे पास क्या आ गया, अब ये बच गया हमारे पास सिर्फ, ठीक है। अब अगर इसको हम देखते हैं तो वेव कर्व मेथड की हेल्प से क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे, 1 और 2, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ से क्या आएगा 2, तो ये टर्म पॉजिटिव, क्योंकि जब हमने y माइनस या y प्लस में किया होता है तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हमेशा पॉजिटिव, ये क्या आएगा नेगेटिव, ये क्या आएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि इनकी पावर क्या थी, 1 थी, ओड पावर होती है तो साइन चेंज हो जाते हैं। इसको वेव कर्व मेथड को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। अगर किसी को डाउट है तो एक बार पहले उसको ज़रूर जाके देख लें कि ये हम कैसे आया है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, कितना तो हो गया, मुझे क्या चाहिए था, ये नंबर ग्रेटर देन 0 चाहिए था, यानी कि या तो 2 से बड़ा होना चाहिए या 1 से छोटा होना चाहिए, दोनों केस में पॉजिटिव है। अब क्या है, 2 हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 पे अगर यहाँ पे 2 हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी 0, मतलब 2 मेरा इंक्लूड नहीं है, 2 मेरा इंक्लूड नहीं है। लेकिन 1 क्या होगा, इंक्लूड होगा, 1 साथ में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ से क्या आ गया कि जो मेरा y है वो ग्रेटर होना चाहिए, किससे, 2 से, y जो है वो ग्रेटर होना चाहिए 2 से, और या क्या हो सकता है साथ में, जो मेरा y है वो लेस देन इक्वल होगा किसके, 1 के, लेस देन इक्वल होगा किसके, 1 के, क्योंकि 1 पे अलाउड है, 1 पे 0 हो सकता है, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता था, ठीक है।
y की वैल्यू को वापस पुट कर दीजिए, यानी x mod इज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और x mod लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, y की वैल्यू को हमने वापस पुट कर दिया, y हमने किसको बोला था, x mod को, तो वो हमने वापस रख लिया। ठीक है, x mod ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या हुआ कि x या तो 2 से बड़ा होना चाहिए या -2 से छोटा होना चाहिए। इस वाली इनइक्वालिटी के साथ, जब ग्रेटर की इनइक्वालिटी, मैंने आपको क्या कहा था कि या तो 2 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल आने क्लोज नहीं आएगी क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, या -2 से छोटा होना चाहिए। ये मेरा क्या आएगा, x आएगा, किससे, फर्स्ट केस से। ठीक है, और या क्या हो सकता है, इसने क्या कहा कि x mod लेस देन इक्वल टू 1, मतलब x क्या होगा, 1 और -1 के बीच में बिलोंग करने वाला है। 1 और -1 के बीच में क्या करने वाला है, बिलोंग करने वाला है। ठीक है, क्योंकि x mod लेस देन 1 होगा, इट मीन्स x किस में बिलोंग करेगा, इंटरवल में, -1 to 1 के इंटरवल में बिलोंग कर जाएगा। ठीक है, इट मीन्स अब इसको, इन दोनों केसेस को हम कंबाइन कर दें तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, यूनियन आ जाएगा, यानी यूनियन साथ में क्या रहेगा, -1 to 1, यानी ये मेरी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। जो मेरा x है वो क्या क्या हो सकता है, -∞ to -2, यूनियन 2 to ∞, और -1 to 1 का इंटरवल। ठीक है, क्लियर हुआ। यानी हमें पहले देखो, जब भी फंक्शन आएगा, पहले हमने देखा स्क्वायर रूट, कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। अब मोड फंक्शन को यहाँ पे मैं डिफाइन कर नहीं सकता, मैंने क्या मान लिया, 1 मिनट के लिए इसको y मान लिया, इस टाइप से हो गया। फिर हमने वेव कर्व मेथड में हमने ये देखा था कि x माइनस हो या x प्लस हो, जबकि ये क्या है, a माइनस एक्स वाली सेंस दे रहा है। ठीक है, यानी कांस्टेंट माइनस एक्स वाली, तो मैंने इसको x माइनस वाली में चेंज कर लिया, मीन्स इस टाइप से हो गया। अब इस पे वेव कर्व मेथड की हेल्प से देखा कि कौन कहाँ पे लाई करता है, y ग्रेटर होना चाहिए 2 से और y जो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 1 से। y की जगह हमने मोड को वापस रख दिया और फिर मोड को ओपन कर दिया। क्लियर, इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वर्डिंग है वो अच्छी नहीं है, इसको डायरेक्ट समझो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या मतलब है, मान लो कि मेरे पास 3.4 है और ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए मैं सिंबल ये वाले यूज़ करता हूँ, मीन्स जैसे हमारी सबसे बड़े वाली ब्रैकेट होती है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट टाइप। ठीक है, या फिर मैं इसके लिए ये सिंबल भी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, मतलब नोटेशन है। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है कि इस वैल्यू को, इस वैल्यू में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, यानी 3.4 है। 3.4 अगर कोई नंबर है तो इसमें बड़े से बड़ा इंटीजर क्या आया है, इंटीजर क्या है। अगर यहाँ तक देखें, नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट किया कि ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे है, तो कंप्लीट बड़े से बड़ा नंबर यहाँ तक कितना आ चुका है। अगर हम इसको देखें तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। यानी जो पॉइंट वाली टर्म है वो क्या हो जाती है, इसके अंदर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, मतलब 3.14 है तो ये क्या होगा, 3। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से मेरे पास 3.9999 और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तब भी ये क्या होगा, 3 ही होगा। मतलब इसमें कंप्लीट इंटीजर कितना आया, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कंप्लीट इंटीजर कितना आया, 4 तो आया ही नहीं है इसके अंदर, तो कितना है, 3 तो इसके अंदर कंप्लीट है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं इसको नेगेटिव में लेके जाता हूँ तो कि -4.3 और इसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूँ तो कितना होगा, जल्दी बताओ,
हो सकता है कि कहीं ये कह दे कि सर 4 होगा, -4। भाई -4 कैसे होगा? -4 अगर नंबर लाइन पे मैं देखूंगा तो ये हो गया मेरा -5, ये हो गया -4, तो क्या 4.3 यहाँ थोड़ा ही नहीं आएगा, वो तो यहाँ पे आएगा। यानी जब हम चेक करते हैं इसके अंदर कंप्लीट कितना है, भाई -5 तो इसके अंदर कंप्लीट है, ठीक है, तो ये क्या आएगा, -5 आएगा। मीन्स अगर दूसरी सेंस में समझें हम, तो हम क्या कर देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में पॉइंट से पहले वाला जो नंबर है उस मतलब ये जो जहाँ पे भी होगा उससे लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीजर है, भाई नंबर लाइन पे जब मैंने इस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया, नंबर लाइन पे इस वैल्यू को रिप्रेजेंट किया, मान लो कि ये वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो इसके लेफ्ट में जो इंटीजर होगा वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं ये कहता हूँ कि 7.1 माइनस के साथ में है तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 7.1, यानी कि क्या हो गया से 6, 7, ये 7 है तो 7.1 यहाँ पे होगा, तो इससे लेफ्ट में कौन आएगा, -8, यानी ये क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से हमें ध्यान रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारी वैल्यू है अगर वो नंबर लाइन पे है तो उससे लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, उससे लेफ्ट में कौन सा इंटीजर है, वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो प्रॉपर्टीज क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ये पहले हमने क्या किया कि लेट n कोई भी क्या है, इंटीजर है, के हमने कोई भी रियल नंबर ले लिया, किसके बीच में, n और n+1 के बीच में। अगर n इंटीजर था तो n+1 भी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं -n लेता हूँ, n क्या था मेरा, इंटीजर, यानी अगर एग्जांपल लें, अगर मैं -3 का इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेता हूँ तो ये क्या आएगा। इसको समझने के लिए मैंने आपको क्या कहा कि इसको नंबर लाइन पे देखो, इसके नंबर लाइन पे क्या ये खुद इंटीजर है, इंटीजर है तो मैं इसके लेफ्ट में नहीं देखूंगा, फिर मैं इसी को देखूंगा, तो नंबर लाइन पे ये किसके इक्वल होगा, -3 के इक्वल हो जाएगा। इसने यही कहा कि अगर -n है तो माइनस बाहर आ गया, n का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और n खुद क्या था, इंटीजर था, तो ये क्या हो जाए, अगर मैं ये कहूँ कि इसको इस टाइप से राइट करूँ तो क्या होगा, कोई इफेक्ट तो होने वाला है नहीं, अब भी क्या हो जाएगा, -3। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर किसी इंटीजर का है तो वो एज इट इज रहता है, माइनस साइन है तो माइनस साइन को बाहर निकाल दो। अगर मैं यहाँ पे 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपसे पूछता हूँ तो क्या हो जाएगा, सिंपली 3 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड ये क्या कहता है कि अगर मैं k का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेता हूँ, k क्या था, n और n+1 के बीच में था। 1 मिनट के लिए सपोज करो कि n क्या है मेरा, 5 है, तो ऑब्वियसली n+1 क्या हो जाएगा, 6। k इनके बीच में कोई नंबर होगा तो मान लो कि वो क्या हो गया, 5.5। अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लूँगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, नंबर लाइन पे जब मैंने 5.5 को राइट किया, ये 6 तो 5.5 समथिंग यहाँ, इसके लेफ्ट में कौन है, 5, यानी सिंपली क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। सेम ऐसे ये कहता है कि अगर मैं माइनस में ले लेता हूँ इसको, अगर मैं इसको माइनस में लेता हूँ, अब क्या आएगा, -6 आएगा। हमें पता है कि इसके लेफ्ट में कौन होगा, -6 होगा, -6। अब इसी चीज़ को ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू कैसे लिखता है कि मैं माइनस बाहर लूँ, इसका मैं क्या लूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और साथ में -1 कर दूँ। इसने थर्ड प्रॉपर्टी में यही कहा है, ठीक है। तो हमें प्रॉपर्टी से ज़्यादा डायरेक्ट हमें याद रखना है, प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा जितना करते जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए, इसलिए मैं इनको एग्जांपल के थ्रू ही कर रहा हूँ कि -5.5 देखते ही आप कहोगे ये -6 है, ठीक है। इसमें जो याद रखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है, ये फोर्थ वाली है, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई भी नंबर है मेरे पास, वो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मान लो कि मैंने 5 का ही लिया, ठीक है, 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस
माइनस ऑफ 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस माइनस ऑफ 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये जो फंक्शन है किसके इक्वल होगा ये वैल्यू? देखो ये वाली वैल्यू क्या आएगी 5, ये वाली वैल्यू क्या आएगी -6, किसके इक्वल आएगा -1 के, किसके इक्वल आएगा -1 के। कब आएगा? इफ जो ये नंबर है के अगर इंटीजर नहीं है तब, क्या नहीं है ये इंटीजर नहीं है तब। अगर ये इंटीजर होगा तब क्या हो जाएगा? मानो कि ये अगर 5 है प्लस यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ 5 है, तो ये किसके इक्वल होगा? 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5, -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -5, फाइनली क्या आएगा 0, यानी ये 0 आ जाएगा। कब? अगर मेरा जो k है वो बिलोंग करता हो किससे? z से। किससे बिलोंग करता हो? z से। यानी कि x प्लस माइनस ऑफ x, इनका ग्रेटेस्ट, दोनों का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -1 आया, मेरा क्या आया -1। कब? जब मेरा k बिलोंग नहीं था, यानी कि k जो वो इंटीजर नहीं था। अगर इंटीजर नहीं है तो क्या आएगा -1, क्या आएगा -1, और अगर इंटीजर है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इंटीजर है तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, बस एक यही सबसे अच्छी सी प्रॉपर्टी थी जो आपको याद रखनी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी हो जाती है क्वेश्चन में कभी कभी यूज़, अदरवाइज इसमें कुछ ज़्यादा करने का है नहीं। सेम ऐसे इसने माइनस वाली में कहा है कि 5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब की बार मैंने माइनस ऑफ -5.5 रखा, माइनस ऑफ -5.5 रखा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? ये क्या आएगी 5 माइनस ये वाला एज इट इज, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -6, क्या हो जाएगी -6, यानी ऐड करेंगे तो क्या होगा 11, क्या होगा 11। अब ये जो 11 था, क्या मैं इसको कुछ ऐसे नहीं राइट कर सकता कि जो मेरा ये था, क्या ये फंक्शन इसका 2 टाइम मैंने किया और उसमें +1 किया, यही है ना कि 2 ऑफ k + 1। कब? जब मेरा k जो है वो क्या है इंटीजर नहीं है, जब मैंने इंटीजर नहीं लिया तो क्या आता 11 आता। कैसे आया? 2 की पावर 2 इंटू क्या लिखेंगे इसको फिर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5.5 + 1। और जब ये क्या होगा इंटीजर होगा, यानी यहाँ पे अगर 5 होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो क्या बन जाएगा? ये तो 5 आ गया, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा -5, मतलब क्या बनेगा 10। अगर 10 बनेगा तो इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ फिर? 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 5.5। ठीक है, कब? जब मेरा k क्या था इंटीजर था, k क्या था इंटीजर था, तो ऐसे हो जाएगा। यानी प्रॉपर्टी याद नहीं रखनी है हमें, प्रॉपर्टी आप सिर्फ और सिर्फ फोर्थ वाली ही याद रखेंगे, क्योंकि फोर्थ वाली यूज़ हो जाएगी 1-2 क्वेश्चन में, डायरेक्ट हमें यूज़ करनी पड़ती है कि इसकी वैल्यू -1 के इक्वल होती है या 0 के इक्वल होती है, कब -1 होगी कब 0 होगी। ठीक है, ये थी हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए प्रॉपर्टी। ध्यान रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कई बार ये फ्लोर फंक्शन भी बोल देता है, फ्लोर फंक्शन। फ्लोर फंक्शन क्यों? क्योंकि अगर वैल्यू कहीं बीच में है तो वो उसको नीचे ले आता है। जैसे अगर बात करें कि 5.5 था, इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगाया हमने, तो ये किस पे आ गया 5 पे, यानी कि बीच में वैल्यू को नहीं रखता, ये उससे नीचे वाली टर्म पे शिफ्ट करता है। मतलब अगर हम रूम के बीच में है तो वो किस पे ले आएगा? फ्लोर पे ले आएगा। सेम ऐसे इसको हम स्टेप फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, स्टेप फंक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसकी थ्योरी से ज़्यादा इसके एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल में जब भी आएंगे क्वेश्चन, अगर कहीं कन्फ्यूजन लग रही है तो आप क्या कीजिए, अपने पास से कोई भी वैल्यू रख लीजिए, जैसे हमने रखा था कि 5.5 या कुछ भी, उसके थ्रू आपको क्लियरिटी ज़्यादा आती है। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल करते हैं ताकि ये प्रॉपर्टी जो है अच्छे से क्लियर हो जाए।
देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, जो कि इस टाइप से डिफाइन है। इसकी हमें क्या निकालनी है, डोमेन। डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन क्या होती है, एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे मेरा फंक्शन डिफाइन होगा। अगर स्क्वायर रूट के अंदर है, मतलब क्या होना चाहिए कि स्क्वायर रूट के अंदर वाली टर्म क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बट फिर हमने देखा कि जो ये टर्म है ये कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर में है तो ये इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, मतलब नॉट डिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, यानी x माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये कब कब ग्रेटर होगा। ओके, अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा तो मैं क्या सोचूंगा, मुझे दो ही कंडीशन सोचनी है। एक तो x जो है वो क्या हो, z हो, और एक x जो है वो z ना हो। x जो वो z हो और x जो वो z ना हो। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर बात करता हूँ, अगर x मेरा z है, अगर x को मैं क्या ले लेता हूँ z, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, x का x ही आ जाएगा, क्योंकि हमने कहा था कि 5 अगर इंटीजर है तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5, मतलब x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, यानी ये क्या बन गया, x माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0। कैंसिल, क्या 0 0 से ग्रेटर है, नहीं है, यानी x इंटीजर तो नहीं हो सकता। ठीक है, x इंटीजर तो मेरा नहीं हो सकता। क्लियर हुआ। अब क्या आ गया कि अगर x इंटीजर नहीं है तब, अगर x इंटीजर नहीं है तब क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर x इंटीजर नहीं है तो हम मान लेते हैं 4.5 कि हम 4.5 पे चेक करें। 4.5 माइनस ऑफ 4.5 ये क्या आएगा, 4.5 माइनस ये वाला माइनस साइन एज इट इज, 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 क्या आ गया, 0.5। ऑफ कोर्स ये 0 से ग्रेटर है, 0 से क्या है, ग्रेटर है, यानी कि अगर z इंटीजर है, अगर z क्या है मेरा इंटीजर है, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट अभी हमने किस में चेक किया है, प्लस में। थोड़ी सी क्लियरिटी के लिए इसको माइनस में भी चेक कर लेते हैं। अगर -4.5 होता तब क्या होता, अगर -4.5 होगा तब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये तो क्या रहेगी टर्म एज इट इज, माइनस साइन। ठीक है, -4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, -5। -4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, -5। इसको ओपन करेंगे तो वैल्यू क्या आ गई, -4.5 प्लस 5 क्या आएगा, 0.5, और ऑफ कोर्स ये 0 से क्या है, ग्रेटर है। इसका मतलब जब जब मेरा z क्या होगा, इंटीजर होगा, ये वैल्यू क्या होगी, सेटिस्फाई होगी ही होगी, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। x क्या होना चाहिए, सॉरी x क्या होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर होगा तो ये सेटिस्फाई नहीं थी। यानी हम क्या कहेंगे कि x किस में बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर में से z को मैं निकाल दूँ, यानी कि x मेरा इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, रियल में से इंटीजर्स को निकाल दिया, यानी कि x इंटीजर को छोड़कर कुछ भी नंबर हो सकता है, x इंटीजर को छोड़कर कुछ भी नंबर हो सकता है। क्लियर। इस टाइप से हमें क्वेश्चंस को करना है। एक छोटी सी टर्म और सुनो, देखो एक होता है मेरे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल नाम से ही ध्यान रखना कि ये फ्रैक्शन है, कंप्लीट तो होने से रहा। जो ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसको मैं इस वाली ब्रैकेट से डिनोट करता हूँ हमेशा, यानी जो हमारी सेकंड ब्रैकेट होती है, करली ब्रैकेट। ठीक है,
ये किसके इक्वल होता है? ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x के इक्वल होता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमेशा इसके क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। और अभी अभी हमने देखो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, अगर x किस में बिलोंग करता है? z में। x किस में बिलोंग करता है? z में। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई थी? 0। इसकी वैल्यू क्या आ गई थी? 0। क्या आई थी? 0। कब? जब x किस में था? जब मेरा x किस में बिलोंग कर रहा था? z में। ठीक है, लेकिन जब x z के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा था तब, जब मेरा x z के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा था तब ये जो वैल्यू आई थी हमारी, ये क्या थी? ग्रेटर देन 0 थी। क्या थी? ग्रेटर देन 0। बट ध्यान रखना कि ये जो वैल्यू है ये 0 से तो हमेशा ग्रेटर हो जाएगी, बट लेस रहेगी। किससे? 1 से हमेशा लेस रहेगी। ये वाली वैल्यू 1 से हमेशा क्या रहेगी? लेस रहेगी। कोई भी नंबर उठा लीजिए आप। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लो कि 4.8 या 4.9 भी करता हूँ, तब भी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 1 के इक्वल नहीं जा सकती, क्योंकि अगर इसको हम राइट करते हैं 4.9, यहाँ पे माइनस करेंगे 4.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा? 4, यानी बचा क्या? 0.9। इनमें 1 का डिफरेंस कब हो सकता है? जब ये इंटीजर होंगे, और इंटीजर होंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 0। यानी ध्यान रखना कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है भाई, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। यानी कि अगर मैंने इस टाइप से इसका फ्रैक्शनल पार्ट लिया है तो मेरा आंसर 0.5 आएगा। क्या आएगा? 0.5 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 7 करता हूँ तो क्या आ जाएगा? 0.7 आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो फ्रैक्शन का है, यानी इंटीजर को ड्रॉप कर दो। अगर इंटीजर है तो उसको 1 मिनट के लिए काट दो। क्या आ गया? 0.7 आ गया। ठीक है, क्या आ गया? 0.7। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच में लाई करती है? 0 और 1 के बीच में लाई करती है। लेकिन 0 हो सकती है कब? जब मेरा x क्या होगा? इंटीजर होगा। यानी अगर यहाँ से हम बात करें कि डोमेन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की डोमेन जो है वो तो क्या होगी? रियल नंबर। डोमेन में कुछ भी उठा सकता हूँ मैं, इंटीजर भी उठा सकता हूँ मैं, नॉन इंटीजर भी उठा सकता हूँ। अगर इंटीजर उठाता हूँ तो 0 आती है, नॉन इंटीजर उठाते हैं तो 0 और 1 के बीच में आती है। ठीक है, यानी जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है उसकी डोमेन क्या होगी? R, और रेंज क्या होगी उसकी? रेंज क्या होगी? या तो 0 होगी या 0 से 1 के बीच में होगी। या तो 0 होगी या 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, यानी 1 कभी हो नहीं सकती। हाँ, 0 हो सकती है। कब हो सकती है? जब वो इंटीजर होंगे। ठीक है, जब वो क्या हो जाएंगे? इंटीजर हो जाएंगे। ओके, अच्छा एक छोटी सी टर्म और बताना मुझे, वह भी माइंड में आ गया एकदम से। अगर मेरे पास -4.3 है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होगा? इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी बताओ मुझे, क्या आएगा इसका आंसर? जल्दी सोचो, क्या आएगा? -0.3 ये आ जाएगा ना? नहीं आएगा, माइनस में नहीं आएगा। ध्यान रखना, क्योंकि अभी मैंने क्या कहा? 0 to 1 के बीच में होगी। नेगेटिव तो ये हो ही नहीं सकता। अगर वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो जो ये वैल्यू नेगेटिव है इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि 0.7 होगा इसका आंसर। इस टर्म का जो फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किसका निकालूं मैं? -4.3 का, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0.7 आएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर है, जैसे अगर ये पॉजिटिव है तो इंटीजर को कर दो ख़त्म, यानी 0.3। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है, अगर ये क्या है? नेगेटिव है, तो हमें क्या करना है? 1 मिनट के लिए इंटीजर को ख़त्म किया, -0.3 आ गया, लेकिन इसकी वैल्यू माइनस में हो नहीं सकती, तो हम क्या करेंगे? इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जो अभी हमारा आंसर आएगा वही इसका क्या था? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था।
ठीक है, क्लियर हुआ ये? चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि थोड़ा सा और हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन बाय दिस वन। अब की बार हमें फंक्शन इस टाइप से गिवन और इसकी हमें क्या निकालनी है, डोमेन फाइंड आउट करनी है। फिर से वही चीज़, डोमेन क्या होती है, वो एक्स की वो वैल्यू जिसमें हमारा फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइन रहेगा। ट्रम किसके अंदर है, स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर ट्रम है तो ये क्या होनी चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बट किसमें, ये डिनोमिनेटर में, तो 0 नहीं हो सकती। ठीक है, 0 नहीं हो सकती। अब फिर से जैसे आज हमने आते ही फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट किया था, बिल्कुल वैसे ही हो गया ये। अब x को हम ऐसे तो चेक नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कंपैरिजन नहीं आएगा, तो हम क्या कर लेते हैं x को, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को हम y से क्या कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं। अगर मैं इसको y से रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6 ग्रेटर देन 0। अगर इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ तो क्या आ जाएगा, y माइनस 3 और y प्लस 2, हाँ y प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अगर इसको चेक करें वेव कर्व की हेल्प से, क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया 3, ये क्या आ जाएगा -2। क्या चाहिए, ग्रेटर, मतलब यहाँ पे तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब क्या होगा, ये हमें क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए, 0 से ग्रेटर, यानी वैल्यू क्या होगी, या तो 3 से बड़ी होगी या -2 से स्मॉल होगी। ठीक है, यानी कि y जो है वो क्या होगा, ग्रेटर होगा, किससे, 3 से। y जो है वो ग्रेटर होगा 3 से, और या क्या होगा कि y जो है वो लेस होगा, क्या होगा, लेस होगा, किससे, -2 से। किससे लेस होगा, -2 से। y की जगह हम क्या रख देंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ग्रेटर होगा 3 से, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x लेस देन होगा किससे, -2 से। किससे लेस होगा, -2 से लेस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 3 से क्या है, ग्रेटर है, 3 से क्या है, ग्रेटर है, तो x क्या होना चाहिए, x मेरा क्या होना चाहिए, 4 टू इन्फिनिटी होना चाहिए। x क्या होना चाहिए, 4 टू इन्फिनिटी, क्योंकि अगर मैंने x को 3.9 तक भी लेकर गया, मैं x को क्या लेकर गया, 3.9 तक, तो जैसे ही मैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूँगा, जैसे ही मैं इसका क्या लूँगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के इक्वल, जबकि मुझे क्या चाहिए, 3 से ग्रेटर चाहिए, यानी कि 3 से ग्रेटर वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 4 होगा, मीन्स 4 से इन्फिनिटी। x किस में बिलोंग करेगा, 4 से इन्फिनिटी में। ठीक है भाई, ये जो टर्म है x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटर होना चाहिए 3 से। अगर मैंने x को 3.99 भी लिया और जैसे मैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, जबकि मुझे चाहिए 3 से ग्रेटर। तो मुझे x को क्या लेना पड़ेगा, कम से कम 4 तो लेना ही लेना पड़ेगा ना, उससे ऊपर कुछ भी जा सकता है। ठीक है, और x क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए -2 से। x क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए -2 से। इसका मतलब x किस में बिलोंग करेगा, -∞ टू -2। अब की बार मैंने ना तो 3 किया ना इस पर क्लोज्ड ब्रैकेट की है, क्यों, -2 इसमें नहीं है, -2 इसमें नहीं है, -2 से छोटे हैं, -2 मान लो यहाँ पे हो गया, इससे छोटे कहाँ होंगे, इससे लेफ्ट में, मीन्स यहाँ पे। अगर मैं इसको क्या ले लेता हूँ, -2.000001,
तो इससे लेफ्ट में इंटीजर कौन सा आएगा, -3। क्या आएगा, -3। तो x जो इसका अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लूंगा तो ये किसके इक्वल होगा, -3 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल होगा, -3। इट मीन्स इसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि -3 जो है वो क्या होगा, लेस देन होगा किससे, -2 से, ठीक है। यानी ये क्या रहेगा, -∞ टू -2, ठीक है। इट मीन्स जो मेरा कंप्लीट x बन गया, x किस में बिलोंग कर गया, -∞ से -2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। ये मेरी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये मेरी डोमेन हो जाएगी। क्लियर। आज के लिए इतना ही। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, वो आप खुद से ट्राई करेंगे, कमेंट में मुझे उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व भी कर लेंगे, ओके। होमवर्क क्वेश्चन क्या है आज के लिए, फाइंड द डोमेन। हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, जो कि गिवन है हमें किस टाइप से, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 1 माइनस मोड। किसका मोड है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। किसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, 2 - 4x स्क्वायर, यानी 2 - 4x स्क्वायर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसका मोड। वो माइनस है किसमें से, 1 में से, और उसका क्या है, स्क्वायर रूट है। इसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, डोमेन। आप इसकी डोमेन निकाल लेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। क्लियर। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जो टॉपिक करवाए जा रहे हैं वो समझ आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। और हाँ, चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय।